यमन के कुछ खूबसूरत गीत गौरव जी की आवाज में। मेरी आवाज ये पहचान है। गायन कला में मुकाम हासिल करने के लिए समर्पण, नियमित रियाज और शास्त्रीय समझ का होना आवश्यक है। सफल गायक गुरु से सीखकर नई तकनीक अपनाकर और अपनी अद्वितीय शैली विकसित करके पहचान बनाते हैं। उन्हीं में से एक है अलवर जिले के उपखंड क्षेत्र राजगढ़ के गौरव पाराशर। जी हाँ, आइए हम जानते हैं गौरव से। राजगढ़ शहर के बारलाबास निवासी गौरव पाराशर का छोटी सी उम्र से ही गायन वादन कला से लगाव रहा है। यह कला उन्हें संगीत के एसोसिएट प्रोफेसर उनके पिता डॉक्टर मिथिलेश से विरासत में मिली है। गौरव की गायन वादन की कला देश व विदेश के अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर पहुंच चुकी है। इनके गायन की कला इनके खून में रची बसी है। गौरव बताते हैं कि उन्होंने अपने पिता व पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कला को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जॉब को भी छोड़ दिया था। उन्हें इस क्षेत्र में अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया। वे मुंबई व दुबई सहित अन्य जगह अपनी गायकी का झंडा बुलंद कर चुके हैं। गौरव ने सन 2010 से गायन सीखना शुरू किया। उन्होंने अपनी शिक्षा संगीत जगत के प्रख्यात गायक पद्म श्री सुरेश वाडेकर जी के गुरुकुल में 6 साल रहकर ग्रहण की। इसके बाद करीब 2 वर्ष वे दुबई में वाडेकर जी के इंस्टीट्यूट में रहे। फिर वो पुणे मुंबई लौट आए, जहां करीब 2 वर्ष उन्होंने भारतीय संगीत जगत के गायक व संगीतकार पद्म श्री से विभूषित शंकर महादेवन जी की अकादमी में शिक्षा ग्रहण की। आज भी वे दिन में 2 से 3 घंटे अपनी इस कला का रियाज करते हैं। गौरव ने कहा कि उनके परिवार में अधिकांशतः लोग संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं। वे अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई छोड़कर इस कला में आए और अब वो अपने इस पेशे से खासे खुश हैं। अभी हाल ही में उन्हें जयपुर जवाहर कला केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में भी सम्मानित किया गया। संगीत जगत में गौरव ने अपने गांव का ही नहीं अपितु अपने जिले का भी नाम रोशन किया। फिलहाल गौरव दुबई में ही संगीत की शिक्षा लेने के साथ अपने स्टूडेंट्स को संगीत की शिक्षा देने का काम भी कर रहे हैं। म्यूज़िक का तो माहौल मेरे घर में ही था शुरुआत से ही। मैंने अपने फादर को बचपन से ही गाते हुए देखा, सिखाते हुए देखा, रियाज़ करते हुए देखा, गाने सुनते हुए देखा। बड़े बड़े उस्तादों को, बड़े बड़े गायकों, कलाकारों को इंटरव्यूज़ मेरे फादर देखते रहते थे। और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को उनका गाना, और उस्ताद अमीर खान साहब को बड़ी ही कम उम्र से मैं सुनते आया हूँ। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन ऑफ म्यूज़िक। वो पहला एक जिसको कहते हैं कि मेरा पहला इम्प्रेशन था म्यूज़िक को लेके। मैंने फादर साहब को, डॉक्टर मिथिलेश एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैंने उनको हमेशा बचपन से ही मैंने रियाज़ करते हुए और गाना गाते हुए सुना। तो वही मेरे पहले गुरु रहे हैं। उनसे ही मैंने अपना बेसिक्स ऑफ म्यूज़िक जो ABC जो होता है वो मैंने उनसे सीखा, और काफ़ी सालों तक उनके ही गाइडेंस में मैं रहा। उन्होंने मुझे टाइम पे करेक्ट किया, टाइम पे उन्होंने मुझे और एडवांस लेवल पे जो चीज़ें बताई। उसके बाद में अपना हायर स्कूल एजुकेशन फिनिश करके मैं मुंबई गया 2010 में, और वहाँ मैंने पद्मश्री सुरेश वाडकर जी से अपना म्यूज़िक का एजुकेशन चालू किया। और मैं फॉर्चुनेट था कि मैं उनके साथ ही रहा, उनके ही घर में, उनके ही गुरुकुल में मुझे सीखने का मौका मिला। और टिल द ईयर 2016 मैं सुरेश जी के घर पे ही था, आजीवासन में। वहाँ पे मैं सीख भी रहा था। मैं आगे भी म्यूज़िक सिखा रहा था जितना मुझे उस टाइम आता था थोड़ा बहुत। तो ये मेरा म्यूज़िक का रहा। फिर 2016 ऑनवर्ड्स मैंने दुबई जाके वहाँ मैंने 2 साल सुरेश जी का आजीवासन था, वो वहाँ पे उसको हैंडल किया, मैनेज किया। 2018 में मैं वापस मुंबई आया। मुंबई में देन आई गॉट कॉन्टैक्टेड बाय पद्मश्री शंकर महादेवन जी। तो 2 साल मैंने उनकी एकेडमी रन की दुबई में 2018 से 2020 तक। लॉकडाउन के बाद में फिर मैंने दुबई में वहाँ पे अपने क्लासेस लेने शुरू किए। मेरे खुद के ही काफ़ी स्टूडेंट्स बन गए थे। तो तब से लेकर मैं अभी तक दुबई में ही एक्टिव हूँ, और वहाँ मैंने काफ़ी मेरे 300-400 स्टूडेंट्स रहे हैं दुबई में अब तक सो फार। एंड बस जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, अपने फादर से, वही मैं म्यूज़िक आगे पास ऑन कर रहा हूँ
आगे के स्टूडेंट्स को, आगे की जनरेशन को। आपको इस क्षेत्र में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कुछ इस तरह का वाकया है जो आपने फेस किया हो? कठिनाइयाँ तो बस यही है कि एज अ मतलब बहुत ही कम उम्र से ही घर को छोड़ के और मुंबई जाके रहना, गुरुओं के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में, वहाँ पे एक जहाँ पे एकदम म्यूज़िक का ही माहौल रहता है, पर घर की बड़ी याद आती है। बिकॉज़ मैं 17 साल का था जब मैंने अपना होम टाउन छोड़ दिया, मैंने अपना घर छोड़ दिया, मैं मुंबई चला गया था। तो बस शुरुआत में बस यही था कि एक तो डिसिप्लिन बहुत था गुरुकुल में, और डेफिनेटली होना भी चाहिए, मैं तो मानता हूँ इस चीज़ को। पर वहाँ पे गुरुओं का जो डिसिप्लिन होता है और उसके बाद में थोड़ा सा घर की याद आना शुरुआत में, दैट वाज़ द चैलेंजिंग पार्ट। बट ठीक है, अभी जैसे जैसे बड़े होते हैं लगता है कि घर से बाहर निकलना भी ज़रूरी है अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं। तो गायन की कला में आपने जैसे कौन कौन सी कोई राग वगैरह हैं जो आपने बंदिश वगैरह कोई गाई है? हाँ जी, सो गाने में जो जैसा आपने शुरुआत, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में, मैंने अपने फादर से जो ट्रेडिशनल बंदिशेस होती हैं, जैसे राग यमन में वो एरिया अली पिया बिन, या भीम पलासी में जो आप सुनते हैं जा रहे अपने, तो ट्रेडिशनल बंदिशेस मैंने अपने फादर से सीखी और उनसे सुनी बचपन में, बहुत ही कम उम्र से। और मैं जब मुंबई गया तो फिर वहाँ पे आजीवासन में सुरेश जी की एक बड़ी ही एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ बंदिशें जो एकदम थोड़ी कंटेम्प्रेरी, जो मॉडर्न स्टाइल में थी, वो भी मैंने सीखी। तो काफ़ी सारी बंदिशें, आई गॉट लकी कि मैंने ट्रेडिशनल भी म्यूज़िक सीखा और कंटेम्प्रेरी भी सीखा। आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी हुई है कुछ गानों की? जी, मैंने 2022 में कुछ सिंगल्स भी रिकॉर्ड किए हैं, और फिर मैं 2023 में मेरा एक सिंगल आया था। 2024 में भी मैंने 2 सिंगल्स रिलीज़ किए थे, तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। कोई अवार्ड्स वगैरह आपको मिले हैं? अवार्ड्स तो जी बिल्कुल, मैं जब मैं दुबई में था तो मैं काफ़ी मैं ब्लू कॉलर लेबरर्स के कैंप में मैं एक्टिव था। वहाँ पे उन लोगों को म्यूज़िक सिखाना, उन लोगों के टैलेंट की अपलिफ्टमेंट के लिए। तो वहाँ पे दे रिकॉग्नाइज माय टैलेंट, एंड उन लोगों ने मुझे फेलिसिटेट किया दुबई में भी और काफ़ी इंडियन कम्युनिटीज़ में। हाँ, और अभी रिसेंटली मैंने राजस्थान लेवल के एक सिंगिंग रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था। आई वाज वन ऑफ द फाइनलिस्ट देयर, तो आई गॉट लकी, उसका भी मुझे उन लोगों ने फेलिसिटेट किया। जवाहर कला केंद्र में भी आपका कोई कार्यक्रम अभी हुआ है? जी, हाल में ये जवाहर कला केंद्र में रिसेंटली फागोत्सव हुआ था, अभी इसी पिछले महीने की 27 और 28 तारीख को। वहाँ पे आई गॉट लकी एंड मैंने एक 45 मिनट्स, 1 घंटे का एक सेगमेंट परफॉर्म किया था फाग के गीत, होली के गीत का। कहना चाहेंगे आप नई जनरेशन को? मैं यही कहूँगा कि रियाज़ करते रहिए और ये इस ट्रेडिशन से जुड़िए। क्लासिकल म्यूज़िक इज़ द बेस एंड फाउंडेशन ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक। तो जितना आप अपने रूट से, अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए रहते हैं, उतना आप और आगे बढ़ सकते हैं, एंड वी हैव टू कीप दिस अलाइव। आयो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, दुबई शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला पूरा सैया मुझसे बोले मुझे बोलना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, पूरा सैया मुझे बोलना। किस्मत को है ये मंजूर, हमसे भूल क्या कीजिए, कह रहा उसे मयस्सर कर भी आओ, वो जो रुकी सी याद बाकी है, वो जो दबी सी आस
बाकी